चुनावों में मुफ्त योजनाओं पर 17 अगस्त को फिर से सुनवाई हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि फ्री कल्चर देश हित में है या फिर देश के खिलाफ। सीजेआई एमवी रमन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में एक पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने फ्री कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी और इस याचिका के माध्यम से इस तरह की योजनाओं पर पाबंदी लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का मान्यता भी खत्म करने का कोर्ट से आह्वान किया है जो इस तरह की योजनाओं को बढ़ावा देते हैं। वैसे इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कोर्ट से उन्हें एक पक्ष बनाए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस वर्ग को ये सुविधाएं मिल रही हैं उसके लिए ये सुविधाएं कितनी जरूरी है वो अपनी ये बात कोर्ट के सामने साफ कर देंगे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी इस मसले पर और क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। फ्री कल्चर पर आपका तर्क है कि जनता को मुफ्त सामान या सुविधा देना राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। आपने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि जनता को मुफ्त पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधाएं देना लोक कल्याण वाली सरकार की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को बीजेपी का सदस्य बताते हुए उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। आपने हस्तक्षेप याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में उनका पक्ष भी सुना जाए और अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज की जाए। वैसे फ्री कल्चर पर चर्चा के बीच सुनवाई के दौरान सीजेआई एमवी रमन्ना ने अपने घर का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके ससुर एक बिजली का कनेक्शन चाहते थे, लेकिन सरकार ने तब नए कनेक्शन पर रोक लगा दी थी और एक दिन सरकार ने आदेश जारी किया कि जिन लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं उन्हें नियमित किया जाता है। ऐसे में वो लोग जो लाइन में खड़े थे वो खड़े के खड़े ही रह गए। सीजेआई ने इस मामले पर कहा कि सरकार को इस मसले पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर अपना तर्क देते हुए कहा है कि लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं चलाई जानी बेहद जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मुफ्त सामान या सुविधा बांटने के औचित्य की पड़ताल के लिए कोर्ट आर्थिक विशेषज्ञों की एक कमेटी बना सकता है जिसमें केंद्र और हर एक राज्य के साथ साथ हर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का नुमाइंदा हो, जिसमें रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, राज्यों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के योजना निकाय के साथ साथ जमीन पर महिलाओं, गरीबों, बच्चों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम करने वाले एनजीओज के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है। पार्टी ने यह भी कहा है कि सब मिलकर चर्चा करें और कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दें कि फ्री बीज कितना जरूरी है। वैसे सीजेआई ने इस मामले में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से पूछा कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या चुनावों के दौरान उन्हें अपना मैनिफेस्टो भी सौंपती है। तो वहीं याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कोर्ट से कहा कि ऐसी कोई बाध्यता इन पॉलिटिकल पार्टियों पे नहीं है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है। अब देखना यही है कि 17 अगस्त को हो रही सुनवाई पर कोर्ट में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, तो वहीं आप अब गुजरात विजय की यात्रा पर भी निकल चुकी है। देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी अपना पक्ष किस तरह से कोर्ट में रखती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।